डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो में जिस टॉपिक पे आपसे हमारी बातचीत होगी वो टॉपिक है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस पर हम आपसे डिटेल्स बात करेंगे और जानेंगे कि ये टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या है और इसको बनाने का तरीका क्या है। तो चलिए हम फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस को शुरू करते हैं और पहले इसकी हम पहचान को देखते हैं। ठीक है, इस टेंस की पहचान, इस टेंस की पहचान क्या है? तो इस टेंस की पहचान ये है कि हिंदी सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि लगा रहता है। फिर इसको हम रिपीट कर रहे हैं। इस टेंस की पहचान ये है कि हिंदी सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि लगा रहता है। ये इसकी पहचान है। जैसे वह जा रहा होगा, वह जा रही होगी, वे जा रहे होंगे। देखिए पहले सेंटेंस में वो जा रहा होगा अंत में लगा हुआ है, अंडरलाइन है। दूसरे सेंटेंस में रही होगी अंत में लगा हुआ है, सेंटेंस के अंडरलाइन है। और तीसरे सेंटेंस में रहे होंगे हिंदी सेंटेंस के अंत में लगा हुआ है। तो ये इसकी पहचान है। तो अगर किसी हिंदी सेंटेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आपको मिले तो जान जाइएगा कि ये फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में है। क्लियर है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके सिंटैक्स को देखते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का सिंटैक्स क्या है? ठीक है, फॉर्मूला। सिंटैक्स कहते हैं फॉर्मूला को। ये जो सिंटैक्स है ये फॉर्मूला है। तो चलिए देखते हैं। सिंटैक्स है एस प्लस विल बी प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ओ। ये एक रास्ता है, इसी रास्ते पर आपको चलना है। हिंदी सेंटेंस को जब आप इंग्लिश में चेंज करेंगे तब। फिर सिंटैक्स को रिपीट कर रहे हैं। एस प्लस विल बी प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ओ। अब चलिए देखते हैं कि सिंटैक्स में जो एस भी ओ लगा हुआ है वो क्या है। तो एस का अर्थ सब्जेक्ट है, वी का अर्थ वर्ब है और ओ का अर्थ ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से हमको एसवीओ प्राप्त हुआ। जब इस सिंटैक्स पे हम चलते हैं तो हमको एसवीओ मिलता है। इसका अर्थ ये है कि हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करने के लिए पहले सब्जेक्ट, तब वर्ब, तब ऑब्जेक्ट
रखा जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो ये SVO को दिमाग में रखिए। ठीक है, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है। तो आई के साथ विल बी लगता है, वी के साथ विल बी, यू के साथ विल बी, दे के साथ विल बी, पीएन यानी प्लूरल नाउन के साथ विल बी। प्लूरल नाउन का अर्थ है बॉयज। ठीक है, एसएन यानी सिंगुलर नाउन के साथ विल बी लगता है। पीएन के साथ विल बी लगता है, एसएन के साथ विल बी लगता है। एसएन सिंगुलर नाउन है, जैसे बॉय। ही के साथ विल बी लगता है, शी के साथ विल बी लगता है। नेम्स के साथ विल बी लगता है, जैसे रवि है, रमेश है, राजू है। ये आपका सब्जेक्ट हमने ऊपर से नीचे तक बताया है, और सारे सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग होता है, प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ओ लगता है। वी का अर्थ वर्ब है, ओ का अर्थ ऑब्जेक्ट है। आपको हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए इसी सिंटैक्स, इसी रास्ते पे चलना होगा, जो रास्ता हम आपको दे रहे हैं। अगर आप इस रास्ते पे चलेंगे हिंदी को इंग्लिश बनाने के लिए, तो आपको इंग्लिश का सेंटेंस उस हिंदी के लिए करेक्ट मिलेगा। तो चलिए रास्ता हम आपको बताते हैं कि आपका क्या रास्ता होगा हिंदी से इंग्लिश करने के लिए। आपका रास्ता है आई विल बी प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ओ, वी विल बी प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ओ, यू विल बी प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ओ, दे विल बी प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ओ, पीएन विल बी प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ओ, एसएन विल बी प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ओ, ही विल बी प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ओ, शी विल बी प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ओ, नेम्स विल बी यानी रवि विल बी प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ओ। इसी रास्ते पर आपको चलना है, इससे हटना नहीं है। शुद्ध इंग्लिश सेंटेंस को प्राप्त करने के लिए हिंदी का। ठीक है, और एक चीज और आपको हम इम्पोर्टेंट बताते चलें। नोट हमने लिखा है NOT नोट, ये आप जानिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सोचते होंगे कि सारे सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग हुआ है, शैल बी कहीं नहीं लगा है। ये आपके शायद जहन में बात आती होगी, आपके दिमाग में बात आए तो आपको हम क्लियर कर दें कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में शैल का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। शैल का प्रयोग आधुनिक युग में इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश व्याकरण में शैल का प्रयोग नहीं किया जाता है या नहीं किया जा रहा है, इसीलिए हमने शैल भी कहीं नहीं लिखा है। मेरे ख्याल से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि शैल का प्रयोग अब नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का बनाने का तरीका देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है, इसका मेथड क्या है। तो पहला पॉइंट है सब्जेक्ट इज यूज फर्स्ट। हिंदी सेंटेंस से सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लाते हैं और इंग्लिश सेंटेंस में रख देते हैं। उस सब्जेक्ट को रखने के बाद, जैसे पहला है सब्जेक्ट इज यूज फर्स्ट, जब हम सब्जेक्ट को इंग्लिश सेंटेंस में रख देते हैं तो उसके बाद विल बी का प्रयोग करते हैं, इसलिए सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है विल बी इज यूज्ड।
ठीक है। अब विल बी के बाद तीसरा पॉइंट है आईएनजी एडेड वर्ब इज यूज्ड, माने वर्ब में आईएनजी जोड़ देने का नाम आईएनजी एडेड वर्ब है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं इंग्लिश सेंटेंस जब बना रहे हैं हिंदी का, तो उसके बाद सेकंड में है विल बी लाते हैं, तब थर्ड में है कि आईएनजी एडेड वर्ब का प्रयोग करते हैं, और लास्ट में हिंदी सेंटेंस से ऑब्जेक्ट को उठाकर इंग्लिश सेंटेंस में अंत में रख देते हैं। अब हमारा ये इंग्लिश का सेंटेंस बन के रेडी हो गया। ठीक है। अब आप देखिए, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है हिंदी का सेंटेंस हम ले रहे हैं कि वह एक आम खा रहा होगा। रहा होगा ये फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में है सेंटेंस। वह एक आम खा रहा होगा। देखिए, इस हिंदी सेंटेंस में हमको सबसे पहले वह मिला है जो एस है, सब्जेक्ट है। उसके बाद आम मिला है, एक आम, यानी एक को छोड़ दीजिए, आम मिला है जो ओ है, ऑब्जेक्ट है, और खाना मिला है जो वी है, वर्ब है। माने एस ओ वी मिला है हिंदी सेंटेंस में। और इसके पहले आपको बता चुके हैं कि हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करने के लिए हमको एस वी ओ का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि हिंदी सेंटेंस को हमको उलट देना पड़ेगा, तभी हमको एस वी ओ मिलेगा। तो कैसे उल्टेंगे? वह एक आम खा रहा होगा, इसी का तो इंग्लिश बनाना है। तो वह एक आम खा रहा होगा, अब उलटिए, वह खा रहा होगा एक आम, वो खा रहा होगा एक आम। अब हम बना रहे हैं ही विल बी, ही सब्जेक्ट है, एस है, ही के साथ विल बी लगेगा, लगा दिया। और खाना की अंग्रेजी ईट, आईएनजी एडेड वर्ब हमने लिखा है मेथड में, तो ईटिंग हो जाएगा। ही विल बी ईटिंग, यहाँ वर्ब का प्रयोग हो रहा है, ईट वी है माने वर्ब है। और ए मैंगो, एक आम, देखिए आम की अंग्रेजी मैंगो लाके हम अंत में ऑब्जेक्ट के रूप में रख देंगे। तो अब ये मेरा ही विल बी ईटिंग ए मैंगो एसवीओ के रूप में मिल गया। ये मेरा करेक्ट सेंटेंस इंग्लिश का बन के तैयार हो गया। वह एक आम खा रहा होगा जो हिंदी दिया हुआ है। ठीक है। अब आप इंग्लिश सेंटेंस ही विल बी ईटिंग ए मैंगो को जब चेंज करते हैं हिंदी में, तो आपको ये नहीं बोलना है कि ही विल बी ईटिंग, वो खा रहा होगा एक आम, वो खा रहा होगा एक आम, ऐसे नहीं बोलना है। आपको बोलना है हिंदी ग्रामर के हिसाब से, वो एक आम खा रहा होगा। तब आपकी हिंदी भी शुद्ध होगी और उस हिंदी की अंग्रेजी भी शुद्ध होगी। मेरे ख्याल से आपको मेरा ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप मेरे इस वीडियो से और हमारी बात से सहमत होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया ये, तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।